प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी में इलिप्स को पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इलिप्स के डेफिनेशन को समझेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ थ्योरम को सिद्ध करेंगे और फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसके पहले मैं आपको पैराबोला का डेफिनेशन बताया था, और पैराबोला का डेफिनेशन से पहले मैं आपको कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन बताया था। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताया था कि कोनिक सेक्शन ही आपका इलिप्स है यदि कंडीशन ई जो है लेस देन 1 हो जाए, यानी कि यदि ई लेस देन 1 हो जाए तो कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या बन जाता है, इलिप्स। एक बार मैं आपको फिर से डेफिनेशन बता दूं क्या है। एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन which moves in the plane in such a way that ratio of its distance from a fixed point called focus in the same plane to its distance from a fixed straight line called directrix is always constant, which is always less than unity, जो एक से छोटा होता है। और डेफिनेशन तो ऐसे बहुत भारी भरकम लगता है, जब इसको हम लोग फोटो के माध्यम से समझेंगे ना, जब इसको हम लोग फोटो के माध्यम से समझेंगे तब ये डेफिनेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए क्या है, यह आपका एक मूविंग पॉइंट है, समझ गए, मूविंग पॉइंट, समझ गए। और ये आपका जो है एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। और ये आपका जो है, यह आपका एक स्ट्रेट लाइन है, समझ गए, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है। यानी कि फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है और मूविंग पॉइंट आपका है। सपोज कि इसका नाम आप दे दीजिए P, इसका नाम आप दे दीजिए S और इसका नाम आप दे दीजिए Z, Z डैश। कहता है कि P पॉइंट इस प्रकार से मूव कर रहा है कि इसका और फोकस के ये जो S है फिक्स पॉइंट, इसका दूरी और इस पॉइंट से इस लाइन का दूरी का अनुपात का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस लाइन से दूरी यदि आपको लेना है तो आपको P से एक क्या डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर आपको यहां पर डालना पड़ेगा, समझ गए। सपोज कि ये आप क्या डाले M, तो कहता है P से S का डिस्टेंस और P से M का जो डिस्टेंस है ये भाई साहब किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि P से S और P से लाइन का जो दूरी है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, समझ गए। हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, उसको हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, जो कि एक से हमेशा क्या होता है, छोटा। ये जो है ये आपका है कांस्टेंट रेशियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी जो है इलिप्स के केस में लेस देन कितना हो जाता है, 1। इलिप्स के केस में लेस देन हो जाता है 1। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, और ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, समझ गए। फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को फोकस, और जो कांस्टेंट रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, जिसका वैल्यू ई 1 से कम होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया इलिप्स का। सेम डेफिनेशन आपका पैराबोला का हो सकता है, लेकिन पैराबोला के केस में ई बराबर कितना हो जाएगा, 1। सेम डेफिनेशन आपका हाइपरबोला का होगा, हाइपरबोला के केस में ई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सेम डेफिनेशन आपका सर्किल का होगा, सर्किल के केस में ई बराबर 0 हो जाएगा, समझ गए।
तो ये सब के लिए सेम डेफिनेशन है, सिर्फ ई पे डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आप पढ़ते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, यानी कि किसी इलिप्स का हम लोग निकालते हैं जनरल इक्वेशन। क्या कहता है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज फोकस इज द पॉइंट x1 y1 एंड डायरेक्ट्रिक्स द लाइन ax plus by plus c equal to 0 and whose eccentricity is e लेस देन 1। यानी कि हम लोगों को एक ऐसे इलिप्स के इक्वेशन निकालना है जिसका फोकस आपका क्या है, x1 y1 है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। तो देखिए इसका इक्वेशन निकालते हैं हम लोग। ये आपका एक फोकस है S, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x1 y1, और ये आपका है डायरेक्ट्रिक्स, समझ गए, डायरेक्ट्रिक्स नाम दे दीजिए Z और Z डैश। इस डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन क्या है, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आपका एक मूविंग पॉइंट होगा ना, ये P मूविंग पॉइंट है, तो P से S का दूरी और P से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी, इसको आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, नाम दे दीजिए m। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, बाय डेफिनेशन PS बाय PM इक्वल टू कितना हो जाएगा, E। कहने का मतलब है PS बराबर EPM हो गया, PS बराबर E इंटू PM, E इंटू PM। P का कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए XY, P का कोऑर्डिनेट क्या ले लीजिए, XY। तो PS तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से आपका क्या निकल जाएगा, अंडर रूट x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। समझ गए? पैराबोला का भी यही होता है, हाइपरबोला का भी सेम इक्वेशन होता है। पैराबोला के केस में ई हम लोग 1 ले लेते हैं, हाइपरबोला के केस में ई हम लोग ग्रेटर देन 1। अब देखिए बराबर ई PM, यानी कि ax प्लस by प्लस c पर आप लंब डाले हैं किससे, xy से, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ax प्लस by प्लस c बाय अंडर रूट कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर, और नीचे आपका जो है रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। नीचे आपका रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही, इसी को जो सॉल्व कर लीजिएगा ना, इसी को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, जनरल इक्वेशन। यही कहलाता है आपका जनरल इक्वेशन। समझ गए? यही क्या कहलाता है, जनरल इक्वेशन। सेम इक्वेशन आपका पैराबोला का होता है, लेकिन पैराबोला के केस में ई खत्म हो जाता है, क्योंकि ई का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। सेम आपका इक्वेशन हो जाता है हाइपरबोला का। हाइपरबोला के केस में ई, चूंकि हम लोगों को ई का वैल्यू तो रखना ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इस पर एक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पहले बनाते हैं, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन को पढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, बनाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकस इज 1 0, द डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड द इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1/√2। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एक आपका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स
बोलिए तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और फोकस आपका दिया हुआ है जिसके लिए s लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1 0। डायरेक्ट्रिक्स का नाम दे दीजिए जेड जेड डैश। अपने मन से एक मूविंग पॉइंट ले लीजिए एक्स वाई, और P से S का दूरी, P से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी, इसके लिए आपको एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो बाय डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स PS बाय PM किसके बराबर हो जाएगा? E इसेंट्रिसिटी के बराबर। लेकिन यहां पर E किसके बराबर दिया हुआ है? 1/√2। तो E के जगह पे आप क्या लिख दीजिए? 1/√2। तो PS कोना कोनी गुना कर लीजिए, √2 PS बराबर कितना हो गया? PM। √2 PS बराबर क्या हो गया? PM। अब देखिए तो √2 PS क्या है? P से और S का दूरी, इसको आप कैसे निकालिएगा? इसको निकालिएगा अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। और PM आप यहां से इस पे लम डाले हैं तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 1 बाय अंडर रूट x का कोफिशिएंट कितना है? 1, y का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका? √2। इधर आएगा तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2। और यहां पर आपका अंडर रूट कितना? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। और फिर दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ आप कर दीजिए स्क्वायर। ये √2 हुआ ना? √2 इधर आएगा तो √2 गुना √2 2। ठीक है, बिल्कुल सही है। 4 और ये जो है आपका रूट खत्म, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो कितना हो गया बोलिए तो? 4x स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8x प्लस 4 प्लस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर सबको इधर लेते आइए। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2xy माइनस 2y माइनस 2x इक्वल टू 0। 4 से 1 गया 3, 4 से 1 गया 3y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 8 और माइनस 2 माइनस 10x, फिर कितना? माइनस 2y, और 4 से 1 गया कितना हो गया? 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। यही जो है आपका किसका इक्वेशन है? इलिप्स का। पहले एक बार आंसर मिला लीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 10x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दिस is the required equation of ellipse। ये जो है ना इलिप्स का अभिष्ट समीकरण है, इसको नोट कीजिए आप। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स क्या होता है? परीक्षा में जनरल इक्वेशन नहीं पूछता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ही पूछता है। और अक्सर पूछता है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में से एक पूछ ही देता है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक।
पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इसमें से एक पूछना ही पूछना है हर साल, 8 नंबर का पूछेगा। और स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने से पहले बेहतर होगा कि आपको इलिप्स का डेफिनेशन लिख लेना चाहिए, समझ गए। यहाँ तो डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके पहले मैं लिख दिया हूँ। तो आपको क्या है कि इस इलिप्स का इस जो डेफिनेशन है आपको लिख देना चाहिए, तब फिर इसको प्रूफ कीजिएगा, तब 8 में 8 नंबर मिलेगा, नहीं तो डेफिनेशन का 2 नंबर आपको काट लेगा। डेफिनेशन लिखना ही पड़ेगा। इलिप्स का जो भी पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला जो भी पूछेगा आपको डेफिनेशन पहले लिखना चाहिए, समझ गए। अब देखिए क्या है, लेट एस बी द फोकस, जेड डैश be the directrix and E be the eccentricity of the ellipse। S को क्या लिए हम लोग, फोकस, जेड डैश आपका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, और E आपका क्या है, इसेंट्रिसिटी है, समझ गए। E आपका इसेंट्रिसिटी है। इस तरफ आप इसको जो है ना बनाते भी जाइए। देखिए ये जो है आपका जेड और कितना जेड डैश, ये क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो आपका एस है, ये एस क्या हो गया, फोकस, एस क्या हो गया, फोकस, और ई आपका है इसेंट्रिसिटी। क्या कीजिए कि एस से एक लंब डाल दीजिए, एस से एक लंब किस पे डाले, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो क्या लिखिएगा, ड्रॉ एस एम परपेंडिकुलर जेड डैश। एस एम आप जो है ना परपेंडिकुलर किस पे डाले, तो जेड डैश पे। और अब एस एम को डिवाइड कीजिए इंटरनल और एक्सटर्नल, ए और ए डैश पे। डिवाइड एस एम internally at A and externally at A dash in the ratio of E is to 1। एस एम को आप जो है ना दो भागों में बांटे, कैसे, ए इंटरनली डिवाइड किए और ए डैश एक्सटर्नली डिवाइड किए, इन द रेशियो ऑफ कितना, ए इज टू 1। कहने का मतलब है कि एक यहां जो है, एक आप क्या कीजिए कि एक यहां पर आप ले लीजिए, समझ गए, यहां पर आप ले लीजिए कितना, इस जगह पे ले लीजिए ए, और यहां जो है इस जगह पे आप क्या ले लीजिए, ए डैश। यानी कि आप इसको किस प्रकार से बांटे, तो इसको मिला दीजिए। एक्सटर्नली आपको क्या करना है, मिला देना है, समझ गए। एक्सटर्नली आपको क्या करना है, तो मिला देना है। क्या किए कि एस एम को ए पर बांटे, किस तरह से, इंटरनली, और ए डैश पे कैसे बांटे, एक्सटर्नली। ठीक, किस रेशियो में, ए इज टू 1, ए इज टू 1 में बांटे, ठीक है। और इलिप्स का डेफिनेशन क्या कहता है, जब रेशियो आपका ई के बराबर हो जाए तो वो किस पे रहेगा, इलिप्स पे हो जाएगा, समझ गए, किस पे रहेगा, वो इलिप्स पे हो जाएगा। लिखिएगा, सो बाय डेफिनेशन ऑफ ellipse
definition of ellipse, AN a dash lies on the ellipse and so, इसीलिए कहता है कि A से फोकस का दूरी यानी कि AS बाय A से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी AM किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर। फिर एक तो ये भी पॉइंट है ना, इस पॉइंट से फोकस का दूरी यानी कि A'(S) और फिर इसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी यानी कि A'(M) यानी कि A'(M) किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर। कहने का मतलब है AS बराबर E इंटू AM और यहां से A'(S) बराबर क्या हो गया? तो E इंटू A'(M). इसको क्या कीजिए? 1 ले लीजिए और इसको क्या कीजिए आप? 2 ले लीजिए। समझ गए? इतना हमको लगता है कि अभी तक किसी को कोई परेशानी अभी नहीं हो रही होगी। इसी को क्या करते हैं, अब एक फोटो बना लीजिए। फोटो, अब एक फोटो बना लीजिए इस प्रकार से। समझ गए? ये जो है आपका क्या हो गया? एक फोटो। ठीक, ये फोटो हो गया। A से A' के बीच का जो दूरी है, A से A' के बीच को दूरी को मान लीजिए 2A। लेट A' बराबर 2A एंड C बी दी मिडिल पॉइंट। Therefore C आपका एक मिडिल पॉइंट हो गया। समझ गए? C मिडिल पॉइंट। Therefore CA बराबर कितना हो जाएगा? CA'। आप A' की दूरी को क्या मान लिए? 2A और C को क्या ले लिया आप? मिडिल पॉइंट। तो CA और C' दोनों बराबर हो जाएगा और अभ्यस्त बात है दोनों किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर। दोनों आपका हो जाएगा A के बराबर। चलिए ठीक है। अब क्या कीजिए? 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। 1 + 2 implies कितना हो जाएगा? तो AS प्लस A'(S) बराबर दोनों को जोड़िएगा तो E तो आपका क्या हो जाएगा? कॉमन M प्लस A'(M) आपका हो जाएगा M प्लस A'(M। AS प्लस A'(S) ये किसके बराबर हो जाएगा? A' के बराबर। देखिए A से S का दूरी और A' से S का दूरी दोनों को जोड़िएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? A' के बराबर हो जाएगा। A' बराबर E AM। आप जो है AM को CM माइनस CA लिख सकते हैं। AM को CM माइनस CA लिख सकते हैं यानी कि CM माइनस CA प्लस A'(M को आप लिख सकते हैं C' प्लस CM। क्या लिख सकते हैं? C' प्लस CM। इसको लिख सकते हैं C' प्लस CM। C और C' दोनों बराबर है, दोनों अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया। A' किसके बराबर है? 2A बराबर E इंटू CM प्लस CM 2CM। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 कैंसिल, आपका CM बराबर कितना हो गया? A/E। CM बराबर आपका कितना हो गया? तो A/E हो गया। CM बराबर A/E। ठीक, फिर आप क्या कीजिए? फिर आप कीजिए 1 से 2 को माइनस कर लीजिए, सिर्फ यहां पर माइनस हो जाएगा। AS माइनस A'(S) ठीक है।
यानी कि एस माइनस ए डैश एस बराबर ई बाहर, और एम माइनस हो जाएगा ए डैश एम। एस एस को आप सी ए माइनस सी एस लिख सकते हैं। एस को क्या लिख सकते हैं? सी ए माइनस सी एस। ये हो गया सी ए माइनस सी एस। और एडस एस को आप लिख सकते हैं, एडस एस को सी एडस प्लस सी एस। आप इसको लिख सकते हैं सी एडस प्लस सी एस बराबर ई एम। एम के लिए यहां पर सी एम माइनस सी ए लिखे हैं। एम के लिए सी एम माइनस सी ए, फिर माइनस देकर एडस एम के लिए क्या लिखे हैं? सी एडस प्लस सी एम, सी एडस प्लस सी एम। समझ गए? इतना हो गया। अब देखिए तो कुछ कटेगा। यहां पर सी ए कट एडस कट गया, क्योंकि सी ए भी ए के बराबर है और सी एडस भी आपका ए के बराबर है। माइनस सी एस माइनस 2cs बराबर, यहां पर जो है आपका सी एम कट गया। सी ए माइनस सी एडस दोनों बराबर है, तो माइनस 2e सी ए के बराबर हो गया। माइनस 2e इंटू सी ए, क्योंकि सी एडस सी ए तो बराबर है ना। माइनस टू कैंसिल, सी एस बराबर ई इंटू सी ए। सी ए किसके बराबर है? ए के बराबर है, ए, यानी कि सी एस बराबर ए ई हो गया। समझ गए? सी एस बराबर कितना हो गया? ए। सी एस बराबर आपका हो गया ए। तो अब आप इसको पहले नोट कीजिए, जगह तो है नहीं, पहले नोट कीजिए। और फिर ये फोटो को तो अभी नहीं मिटा सकते हैं, फोटो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फोटो के अलावे हर एक चीज को मिटाकर बताना पड़ेगा। सिर्फ फोटो रहने देंगे, बाद बाकी सबको मिटाकर बताएंगे। आप इसको पहले नोट कीजिए। क्यों नोट कीजिएगा? फोटो में अब देखिए जैसे करना है। देखिए अब क्या है, तो हम लोग C को ओरिजिन मान लेते हैं। लेट C बी दी ओरिजिन, और जो है इसको आगे बढ़ा दीजिए x तक। सी ए एक्स को आप मान लीजिए x एक्सिस, C बी दी ओरिजिन, सी ए एक्स इज x एक्सिस। और क्या कीजिए कि एक आप जो है ना इस पर एक लंब डाल दीजिए, ये y, और नीचे कितना y डैश। इधर भी आप नाम दे दीजिए एक, इधर x डैश। सी वाई परपेंडिकुलर किस पे? सी ए एक्स। सी वाई परपेंडिकुलर सी ए एक्स इज y एक्सिस। इसको हम लोग क्या ले लिए? y एक्सिस। समझ गए? C को क्या हम लोग कंसीडर कर लिए? ओरिजिन। इस भाई को x एक्सिस, और इसको हम लोग क्या कर लिए? y एक्सिस। और एक बात बताइए, C से S का दूरी कितना है? a। C से S का दूरी कितना है? a। और S किस एक्सिस पर है? x एक्सिस पर। इसीलिए S का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? AE 0। कितना हो जाएगा? AE 0। लिखिएगा सो कोऑर्डिनेट ऑफ S विल बी AE 0। और ये जो लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका किसके परपेंडिकुलर है? x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। और C से M का दूरी आप देखिए कितना निकाले हैं? A बाई ई। C से M का दूरी क्या निकाले हैं? A बाई ई।
इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन कितना हो जाएगा, C से M x, C से M क्या हो जाएगा x, क्योंकि आप जानते हैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो x बराबर हो जाएगा। तो x बराबर वो दूरी जिस दूरी पर है, किस दूरी पर है, C से M का दूरी, और C से M का दूरी कितना है, a बाय e। लिखिएगा सो कोऑर्डिनेट ऑफ S विल बी इतना एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स विल बी x बराबर a बाय e। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, x बराबर a बाय e। ठीक, अब क्या कीजिए कि अब किसी भी चीज के इक्वेशन बनाने के लिए अपने मन से एक पॉइंट लेना होता है। आप अपने मन से एक पॉइंट ले लीजिए यहां पर P x y, let P x y be any point on the ellipse। ठीक है, P से S को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन PS एंड P से एक लंब डाल दीजिए डायरेक्ट्रिक्स पे, इसका नाम दे दीजिए N, Pn एंड ड्रॉ Pn परपेंडिकुलर टू Z डैश। हाँ, अब देखिए P कहां पर है, P, एक और काम कीजिए, एक यहां से भी लंब डाल दीजिए, एक लंब L, इसका जो है ना, इसका नाम क्या कर दीजिए, L नहीं है कहीं, इसका नाम L दे दीजिए। ठीक, और एक क्या काम कीजिए, PL लंब डाल दीजिए किस पर, x एक्सिस पर, PL लंब डाल दिया हम लोग x एक्सिस पे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या लिखिएगा, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स के डेफिनेशन के अनुसार से आप बताइए P से S का दूरी बटे में P से N का दूरी का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है PS बराबर E इंटू PN हो जाएगा, PS बराबर E इंटू PN, समझ गए, E इंटू PN। और PS स्क्वायर बराबर दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, PS स्क्वायर बराबर E स्क्वायर इंटू कितना, PN का होल स्क्वायर। और PS आपका दूरी फॉर्मूला से कितना हो जाएगा, PS, S का भी आप कोऑर्डिनेट ले लिए ना, S का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखे हैं, AE 0, तो क्या हो जाएगा, x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर। PN आपका किसके बराबर है, LM के बराबर है, किसके बराबर है, LM, यानी कि LM का आपका कितना हो गया, होल स्क्वायर। इसको आप तोड़ दीजिए, तो इसको आप तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस y स्क्वायर बराबर E स्क्वायर। LM, कोई भी दूरी जो है ना, कोई भी दूरी आप हमेशा ऑरिजिन से लीजिएगा, तो LM बराबर आप क्या लिख सकते हैं, CM माइनस CL, आप क्या लिख सकते हैं, CM माइनस CL का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस y स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। CM तो A बाई E के बराबर है ना, हम लोग निकाल चुके हैं, A बाई E माइनस CL यदि P का कोऑर्डिनेट XY है तो CL किसके बराबर हो जाएगा, X के बराबर, CL किसके बराबर हो जाएगा, X के बराबर, इसका होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 2EX प्लस y स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। यहाँ पर E A प्लस कितना
ई एक्स और इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस पे भी तो पावर 2 है ना, उस पे भी पावर कितना है 2 है। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स। और इस प्रकार से देखिए आप गौर से कि ये दोनों आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, स्पेस तो फिर नहीं बचा। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर जो है आपको बताते हैं। पहले नोट कीजिए आप। देखिए अब क्या कीजिएगा आप कि इसमें से क्या है बोलिए तो एक बार लिखिए तो जो जो बचा है, क्या बचा है, एक्स वाई वाले को एक तरफ रखिएगा, एक्स स्क्वायर फिर कितना है बोलिए तो प्लस वाई स्क्वायर, समझ गए। और इसको भी आप इस तरफ लेते आइए तो माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जिसमें एक्स वाई नहीं है एक तरफ भेज दीजिए। जैसे इधर तो ए स्क्वायर है ना, आपका कितना हो गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। आप यहां से क्या कॉमन ले लीजिए एक्स, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 माइनस कितना ए स्क्वायर, इससे भाग दे दीजिए, डिवाइडिंग बाय कितना ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 1। ये दोनों कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, जहां पर बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। यही जो है ना आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहलाता है। दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। This is the required standard equation of an ellipse। इलिप्स का जो है ना ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है, समझ गए। और ये किस फॉर्मेट में कहलाता है, ये कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म में। किस में कहलाता है ये, कार्टेशियन फॉर्म में। यदि इसको आप पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा हो जाएगा, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अल्सो x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा सेटिस्फाइज इट। बोलिए कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। यहां पर बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर बी साइन थीटा, ये कहलाता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। ऑल्सो इतना सेटिस्फाइड इट इज the parametric form of an ellipse। हालांकि ये आप यहाँ पर नहीं भी लिखिएगा तब भी चलेगा, इस चीज़ को हम लोग बाद में भी पढ़ सकते थे, लेकिन आपको बता दिया हम। होप कि कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब आप इसको नोट कीजिए।
देखिए अभी तक क्या पढ़े, एक बार उसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग पढ़े, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, और ये आप क्या नाम दिए थे इसका, सी, और इसको हम लोग क्या लिए थे, 0 0। इसका हम लोग क्या नाम दिए थे, ए, और इसका क्या नाम दिए थे, ए डैश, यही ना नाम दिए थे, समझ गए। इसका आप नाम दे दीजिए बी, और इसका नाम आप दे दीजिए बी डैश। एक इस प्रकार से था लाइन, इसका नाम क्या दिए थे, जेड और जेड डैश, और याद कीजिए तो इसका इक्वेशन क्या था, x बराबर a बाई ई, ये था क्या, ये था आपका डायरेक्ट्रिक्स। ये a, c से a का दूरी कितना था, a हम लोग लिए थे, इसीलिए a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। a डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a0। यहां पर जो है b, c से b का दूरी हो जाता है b, यानी b से b डैश हम लोग ले लेते हैं 2b, तो c से b आपका दूरी कितना हो जाएगा b, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा b, और ये कितना हो जाएगा 0 माइनस b। यहां पर याद कीजिए हम लोग लिए थे s, जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, a 0, ठीक, ये फोकस था। इसमें जो है ना दो कोऑर्डिनेट, दो आपका फोकस होता है, एक फोकस यहां पर होता है, और ये आपका कितना हो जाएगा, s डैश माइनस a0, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -a0। कल के फोटो में बिल्कुल नहीं बनाइएगा, अलग से बनाइएगा। ये जो है एक इस फोकस के रेस्पेक्ट में एक दूसरा आपका डायरेक्ट्रिक्स होता है Z1 और Z1 डैश, जिसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर a बाई ई, लेकिन चूंकि ये निगेटिव साइड में है तो माइनस हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, तो डायरेक्ट्रिक्स है, समझ गए। ये भी आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट्रिक्स। ये किस केस में इक्वेशन क्या होता है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, और यहाँ पर जो है आप बी स्क्वायर बराबर क्या लिए थे, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। याद रहे यहाँ पर ए जो है ना बी से क्या होता है, बड़ा होता है, ए बी से क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए यहां पर जो है ए और ए डैश को हम लोग बोलते हैं वर्टिसेस, समझ गए। ए और ए डैश को क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है a0 और -a0। फिर आपका s और s डैश को क्या बोलते हैं, फोसी, मतलब एक रहे तो फोकस बोलते हैं और दो हो जाता है तो क्या हो जाता है, फोसी। एस और एस डैश को हम लोग फोसी बोलते हैं। ए डैश बराबर 2a, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। बी डैश बराबर 2b, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस, समझ गए। ये आपका हो जाता है माइनर एक्सिस। सी जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, इसको बोलते हैं सेंटर, समझ गए, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर। जेड जेड डैश और Z1 डैश को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स।
डायरेक्ट्रिक्स, समझ गए, ये आपका क्या है, तो डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक, तो देखिए, तो इसका जो एक्सिस होता है वो एक्सिस क्या कहलाता है, ये वाला एक्सिस। यदि पूछेगा ना इस केस में इसका क्या एक्सिस है, तो एक्सिस आपका कहलाएगा, एक्सिस क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस। समझ गए, क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस। यानी कि इसमें यदि एक्सिस रहेगा तो एक्सिस क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस। यानी कि ये जो आपका इलिप्स के इक्वेशन है, जब a ग्रेटर देन b होता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे पेट चौड़ा हो जाता है, तो आपका एक्सिस क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस। समझ गए। हालांकि इसमें एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत पड़ता है किसका, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हम लोग लिख लिए। होप कि कोई पॉइंट नहीं छूटा। देखिए, तो कोई ऐसा चीज है जो किसको हम लोग छोड़े, सी के बारे में लिख दिए, एस एस डैश लिख दिए, ए डैश लिख दिए, बी डैश के बारे में लिख दिए, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो सब कुछ हम लोग यहां पर लिख दिए। तो एक बार आप इस फोटो को फिर से बना लीजिए, क्योंकि इसी फोटो के बेस पर हम लोग कई सारे चीज को निकालेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को मदद मिलेगा। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं लेटस रेक्टम के बारे में। लेटस रेक्टम क्या होता है समझ गए। ये पैराबोला में भी हम लोग पढ़े थे। देखिए, ये एक एलिप्स है और ये आपका क्या हो गया, एक्सिस, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ये C0 0, और ये जो है ना SAE0, ये आपका क्या हो गया, फोकस। तो ऐसा कॉर्ड, साथ में ये आपका हो गया Z और Z डैश आपका क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स। ये आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स, समझ गए। ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस से होकर जाए, समझ गए, और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो, उसको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। समझ गए। लेटस रेक्टम का क्या हो गया डेफिनेशन, ऐसा कॉर्ड जो कि किससे होकर जाए, फोकस से, और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो। यानी कि एक कॉर्ड which passes through focus and parallel to directrix is called लेटस रेक्टम। उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। और यदि इसका नाम आप दे देते हैं L, इसका नाम L डैश दे देते हैं, तो L डैश क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। एंड L डैश इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। L डैश को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। हम लोगों को लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम निकालना है। तो एक बात बताइए कि L डैश बराबर ट्वाइस ऑफ LS नहीं लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ LS, यानी कि LS और नीचे L डैश S दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो L डैश को हम लोग ट्वाइस ऑफ क्या लिख सकते हैं, LS, और हम लोगों को L डैश निकालना है। कैसे निकालिएगा तो एक बात बताइए कि यदि इच्छा है L का कोऑर्डिनेट लिखना, तो L का कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखिएगा,
एल का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, कैसे लिखिएगा? देखिए ये वाला दूरी आपका एक्स दूरी कितना है? ए, और अगला कोऑर्डिनेट होता है वाई, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है? एल एस से। वाई कोऑर्डिनेट का दूरी कितना है? एल एस, यानी कि एल एस। ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया? एल का। और ये जो आपका इलिप्स है, इस इलिप्स के इक्वेशन कितना है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर कितना? 1। समझ गए? तो लिखिएगा सिंस एल AELS lies on the ellipse, therefore x के जगह पे क्या लिखिएगा? AE, तो AE का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y के जगह पे क्या लिखिएगा? LS का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। यहां से जो है देख लीजिए, ए स्क्वायर कैंसिल, ई स्क्वायर प्लस एल एस का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, एल एस का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, एल एस का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? इधर जो है आप गुना कर दीजिए, बी स्क्वायर 1 माइनस कितना? ई स्क्वायर, 1 माइनस कितना हो गया? ई स्क्वायर। ठीक। और एक बात बताइए कि इस केस में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? इस वाले केस में इस तरह से आप इलिप्स बनाते हैं, तो इसमें बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, देयरफॉर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब यहां जो आपका हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर, तो एल एस का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर के जगह पे क्या लिखिएगा? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी कि बी पे पावर 4 बाय ए स्क्वायर, देयरफॉर एल एस बराबर क्या हो जाएगा? तो बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए। प्लस माइनस आप इसलिए नहीं लीजिएगा क्योंकि एल एस दूरी है ना, इसलिए प्लस माइनस नहीं लीजिएगा। देयरफॉर एल एस एल डैश बराबर ट्वाइस ऑफ एल एस, यानी कि ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय कितना हो गया? ए, यानी कि देयरफॉर लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बराबर कितना हो गया? 2b स्क्वायर, नीचे ए नहीं होगा, ए स्क्वायर नहीं होगा, 2b स्क्वायर बाय ए। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गया? तो 2b स्क्वायर बाय ए। लेकिन एक चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना है, समझ गए? ध्यान में ये रखना है कि लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, देखिए पैराबोला के केस में हमेशा क्या था? 4a। किसी भी हालत में चाहे पैराबोला जैसे भी बनाइए, आपका क्या था? 4a था। लेकिन इलिप्स के केस में बदल जाता है। जैसे इलिप्स के केस में अभी एक्स एक्सिस पे पेट चौड़ा है ना, तभी आपका लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए है। यदि यही इलिप्स का पेट चौड़ा हो जाए किस पे? y एक्सिस पे, तो फिर ये लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आपका बदल जाएगा। जब हम वो वाला फोटो बनाएंगे, जब दूसरे प्रकार के इलिप्स बनाएंगे, तब आपको उसके बारे में बताएंगे, अभी उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लिए? लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। और इसके पहले जो है ना, आप एक चीज ध्यान नहीं दिए थे, इसेंट्रिसिटी हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है? इसेंट्रिसिटी। इस केस में, तो इस केस में देखिए, तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालिएगा? इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला आपके पास कितना है? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस कितना? ए स्क्वायर। यहीं से 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर कितना हो गया? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय कितना हो गया? ए स्क्वायर। और ई बराबर आपका हो गया अंडर रूट 1 माइनस, समझ गए? 1 माइनस कितना? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिल जाता है? इसेंट्रिसिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर अंडर रूट 1 माइनस, देखिए यदि आपका 2a रहता है तो उसको क्या बोलते हैं?
2a को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। जब a रहेगा तो इसको क्या बोलिएगा? सेमी मेजर एक्सिस। a को हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसी तरह से 2b को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। 2b को बोलते हैं माइनर एक्सिस, तो आपका b को क्या बोलेंगे? सेमी माइनर एक्सिस, यानी कि सेमी माइनर एक्सिस का आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला है, लेकिन ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, हर केस के लिए नहीं होता है। समझ गए? ये फॉर्मूला जो है आपका हर केस के लिए, हाँ, ये फॉर्मूला जो है ना आपका किस केस के लिए होता है इसेंट्रिसिटी का? जब आपका पेट किस पे चौड़ा हो? एक्स एक्सिस पे। यदि वाई एक्सिस पे चौड़ा होगा ना, सब कुछ बदल जाएगा। जब वैसा फोटो बनाएंगे तब आपको उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए, दो नया चीज को सीखते हैं। क्या है? एक हम लोगों को पढ़ना है डायमीटर, और एक हम लोगों को पढ़ना है फोकल डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स। डायमीटर, जैसे सर्किल में डायमीटर का क्या डेफिनेशन है? कि ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर, यही ना? यहां पर भी वही डेफिनेशन होगा। ऐसा कॉर्ड जो कि कहां से पास हो? सेंटर से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे उसको डायमीटर। यानी कि एनी कॉर्ड which is passes through center is called डायमीटर। जैसे मान लीजिए कि आपका एलिप्स है, ये सेंटर है, समझ गए? तो आप जो है ना, जैसा भी कॉर्ड ले लीजिए, जैसा भी आप कॉर्ड ले लीजिए, ये सब का सब आपका क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। सर्किल में सारा डायमीटर आपका, सारे डायमीटर का लेंथ क्या होता है? इक्वल। लेकिन इलिप्स के केस में आपके कोई भी डायमीटर, या हम कोई भी कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, दो डायमीटर की दूरी हमेशा समान हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समान हो भी सकता है। नहीं, क्योंकि कई सारे लाइन खींचेंगे तो दो समान हो सकता है, लेकिन दोनों हमेशा इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जितना भी है सब का सब आपका क्या कहलाएगा? ये मान लीजिए आपका सेंटर हो गया, ये सारा आपका क्या कहलाएगा? डायमीटर। फोकल डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट ऑन इलिप्स। तो फोकल डिस्टेंसेस यानी कि इलिप्स पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वहां से उसके फोकस चूंकि इलिप्स में केगो फोकस रहता है? दो। तो फोकस को हम लोग क्या बोलेंगे? फोसी। तो किसी भी पॉइंट से फोसी के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। द डिस्टेंस of any point on ellipse to its foci is called focal distance। समझ गए? इलिप्स पर किसी भी बिंदु से फोसी का जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस। इसको आप नोट कीजिए, फिर एक बढ़िया सा थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए, एक थ्योरी पढ़ते हैं। क्या है थ्योरी? द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एन एलिप्स is constant and equal to the length of the major axis of the ellipse। क्या कहता है? कहता है इसको एक फोटो बनाकर समझना पड़ेगा। समझ गए?
एक फोटो बनाकर समझना है। क्या कहता है कि देखिए ये जो है ना आपका एक हो गया इलिप्स, ये इलिप्स हो गया और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। जब ये फोटो बनाएंगे तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये जो है आपका जेड और जेड डैश, और इस तरफ Z1 और कितना Z1 डैश, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स, समझ गए, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। और ये जो है C जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 0, ये सेंटर हो गया। और ये जो है ना S जिसका कोऑर्डिनेट कितना है AE 0, ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है फोकस। और एक फोकस यहां पर भी होगा S डैश माइनस AE 0, कितना हो जाएगा माइनस AE 0। क्या कहता है कि यहां पर एक आपका कोई एक पॉइंट है, यहां पर कोई एक आप ले लीजिए पॉइंट, इस पॉइंट से P से आप S को मिलाइए, तो इसको क्या बोलिएगा फोकल डिस्टेंस। अभी तुरंत ना पढ़े, हम लोग क्या पढ़े कि इलिप्स के किसी पॉइंट से फोकस को मिलाइएगा तो उस दूरी को क्या बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। लेकिन दो फोकस है तो कितना फोकल डिस्टेंस मिलेगा 2 ठो। कितना फोकल डिस्टेंस मिलेगा 2 फोकल डिस्टेंस आपको मिला। कहता है, अब देखिए पढ़िए क्या कहता है, द सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, यानी कि 2 डिस्टेंस की बात है, एक से ज्यादा की बात कर रहा है, ऑफ एनी पॉइंट ऑन इलिप्स, यानी इलिप्स पर P कोई एक पॉइंट है तो इलिप्स पर कितना आपका होता है फोकस 2, तो फोकल डिस्टेंस कितना हुआ 2, एक हो गया PS और एक हो गया PS डैश। कहता है दिखाइए कि इस दोनों का जोड़ हाँ इज कांस्टेंट, क्या होना चाहिए कांस्टेंट, एंड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, किसके बराबर होना चाहिए मेजर एक्सिस का लेंथ। मेजर एक्सिस इस केस में किसके बराबर होता है 2a के बराबर। यानी कि आपको दिखाना है कि PS प्लस PS डैश किसके बराबर होगा 2a के बराबर। समझ गए, हम लोगों को दिखाना है 2a के बराबर है। तो देखिए क्या कीजिए, ये P एक पॉइंट है ना जिसका कोऑर्डिनेट आप क्या ले लीजिए XY, कोऑर्डिनेट आप क्या ले लीजिए XY, और इस P से एक आप लंब डाल दीजिए यहां पर, नाम दे दीजिए इसका M, नाम क्या दे दीजिए M। तो क्या हो जाएगा आप बताइए, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स P से S का दूरी और P से M का दूरी का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा E के बराबर। एक फोकस आपका S डैश भी तो है, एक फोकस S डैश है, आप एक लंब यहां से डाल दीजिए और यहां पर जो है ना नाम आप दे दीजिए M1। क्या नाम दे दीजिए M1। तो P से S डैश का दूरी और P से M1 का दूरी का भी अनुपात कितना होगा E ही होगा। यानी कि P से S डैश का दूरी और P से M1 का दूरी का अनुपात कितना होगा E होगा। कहने का मतलब है कि PS बराबर E इंटू PM हो गया और यहां से PS डैश बराबर कितना हो गया E इंटू PM1, E इंटू कितना हो गया PM1। अब देखिए तो अब आपको PM निकालना है, तो PM के लिए यहां पर क्या कीजिए, एक आप लंब डाल दीजिए और इसका नाम दे दीजिए, समझ गए, इसका नाम आप क्या दे दीजिए L, नाम क्या दे दीजिए L। तो एक बात बताइए PM किसके बराबर हो जाएगा, इसका नाम आप दे दीजिए K, किसके बराबर हो जाएगा LK के बराबर। यानी कि आप जो है ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अलग अलग से निकाल लीजिए। PS बराबर E इंटू PM है ना,
तो E इंटू पी एम के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एल के। पी एम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एल के। और कोई भी डिस्टेंस आप कहाँ से लेते हैं, ऑरिजिन से, तो आप एल के को सी के माइनस सी एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी के माइनस सी एल। आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी के माइनस सी एल। और एक बात बताइए, सी से के का दूरी क्या होता है, सी से के का दूरी x नहीं होता है। इसका इक्वेशन आप जानते हैं ना, x बराबर a बाई ई होता है। तो c से k का दूरी क्या कहलाता है, a बाई ई कहलाता है। हम लोग पिछले क्लास में जो इलिप्स के इक्वेशन पढ़े थे उसमें निकाले थे, c से k का दूरी क्या कहलाता है, a बाई ई, यानी कि e a बाई ई माइनस सी एल। अब बताइए सी एल किसके बराबर हो जाएगा, सी एल किसके बराबर होगा, P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ना, तो Cl किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, x के बराबर हो गया। यानी कि PS बराबर अंदर घुसाइए तो E कटेगा a माइनस कितना हो जाएगा, EX, a माइनस EX। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, PS डैश बराबर E इंटू कितना है, PM1, E इंटू PM1। देखिए PM1 इसका नाम आप दे दीजिए K1, तो PM1 बताइए किसके बराबर हो जाएगा, LK1 के बराबर। किसके बराबर, LK1 के बराबर। यानी कि ये भाई साहब आपका हो गया LK1 के बराबर। E कोई भी दूरी आप कहां से लीजिएगा, ऑरिजिन से, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, CK1 प्लस CL। हाँ, LK1 को क्या लिख सकते हैं, CK1 प्लस CL। इसको क्या लिख सकते हैं, CK1 प्लस क्या लिख सकते हैं, CL, CK1 प्लस CL। अब एक बात बताइए कि CK1 किसके बराबर है, इसका इक्वेशन क्या होता है, ई डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन x बराबर माइनस a बाय ई। तो आप बताइए कि CK1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस a बाई, माइनस a बाई ई नहीं होगा, क्योंकि ये दूरी है ना, तो दूरी तो a बाई ई ही होगा। माइनस तो आपका क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, दूरी तो a बाई ई ही हो गया। और CL बोलिए किसके बराबर, CL x के बराबर है, प्लस क्या हो गया आपका x, गुना कर दीजिए, a प्लस कितना हो गया EX, a प्लस कितना हो गया ES, क्या चीज, PS डैश, क्या चीज, PS डैश। हम लोगों को दोनों फोकल लेंथ लेना था, एक फोकल लेंथ आपका PS है और एक फोकल लेंथ कितना है, PS डैश। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का सम बोल रहा था। लिखिएगा देयरफॉर PS प्लस PS डैश। PS आपका a माइनस EX है, ये a प्लस EX है, EX कैंसिल, बराबर कितना हो गया 2a। और 2a का मतलब क्या होता है, मेजर एक्सिस। यही तो बोल रहा था, दिखाइए किसके बराबर है, मेजर एक्सिस के बराबर। बस इसीलिए पूरा इसको एक बार फिर से उतार लीजिए। क्या उतारिएगा, देयरफॉर द सम ऑफ, समझ गए, यही वापस यही उतार लीजिएगा, समझ गए, क्वेश्चन को ही वापस उतार लीजिएगा, बस आपका काम हो गया। ठीक, आपका काम क्या है, हो गया। और इसी के बेस पे जो है ना, हम लोग इलिप्स को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। एक इलिप्स का डेफिनेशन तो इसके पहले हम लोग लिखे थे ना, रेशियो के अनुपात, हाँ रेशियो पर। एक डेफिनेशन आपका इलिप्स का इससे भी बनता है। ये पॉइंट चाहे कहीं भी रहे, ये पॉइंट आपका कहीं भी रहेगा, ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो एक डेफिनेशन यहां से भी इलिप्स का बनता है, आप नोट कीजिए, और इलिप्स का दूसरा डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़े, इस थ्योरी के बेस पे हम लोग इलिप्स को एक और प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए, अभी जो थ्योरी पढ़े इसके अनुसार से इलिप्स को एक और प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। क्या है दूसरा डेफिनेशन, डेफिनेशन है कि एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट
which moves in such a way that the sum of its distance from two fixed points is always constant। यानी कि फोटो से समझिए, फोटो से अभी हम लोग क्या देखे, अभी पिछला थ्योरी में हम लोग क्या देखे कि ये आपका जो है एक कर्व है, समझ गए, और कर्व पे दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक का नाम S और एक का नाम दे दीजिए S डैश, और इलिप्स पर कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए, सपोज कि इसका नाम आप P1 ले लेते हैं, तो P से S को मिलाइए और P से P1 से S डैश को मिलाइए, यानी कि P1S प्लस P1S डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए P2, P2 से S को मिलाइए और P2 से S डैश को मिलाइए, यानी कि P2S प्लस P2S डैश किसके बराबर हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए P3, P3 से S को मिलाइए और P3 से S डैश को मिलाइए, यानी कि P3S प्लस P3S डैश इसी तरह से आपस में बराबर होते जाएगा, समझ गए। यह आपका एक दूसरा डेफिनेशन हो गया इलिप्स का। क्या अभी थ्योरी हम लोग क्या पढ़े थे, थ्योरी पढ़े थे कि इलिप्स पर कभी भी कोई कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लीजिए, उससे दोनों फोकस का बीच का दूरी का योग, यानी कि दोनों फोकल लेंथ का जोड़ किसके बराबर होता है, 2a के बराबर। पढ़े ना जी हम लोग, किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है, जो कि क्या हो जाता है, कांस्टेंट। क्या हो जाता है, कांस्टेंट, यानी कि ये आपका हो जाता है कांस्टेंट। यही देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, अब पढ़िए दूसरा डेफिनेशन, एन एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट एक पॉइंट P इस प्रकार से मूव कर रहा है कि द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, दो फिक्स्ड पॉइंट से इसका दूरी S और S डैश से इसकी दूरी का जोड़ हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, समझ गए। और इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। दो फोकस है इसीलिए फोकस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, फोसी हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से एक इलिप्स का हम लोग दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं। और देखिए और क्या है, तो इसेंट्रिसिटी तो हम लोग पढ़े ही हैं, इसेंट्रिसिटी को एक और प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये आपका जो है हो गया इलिप्स, ये आपका हो गया A जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है A0, समझ गए। ये आपका S फोकस, कोऑर्डिनेट क्या होता है AE0, ये आपका सेंटर। आप मान लीजिए कि C से S का दूरी, समझ गया, मान लीजिए C से S का दूरी C है, लेट CS बराबर स्मॉल c मान लिए, समझिए CS बराबर कितना मान लिए, स्मॉल c, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर C किसके बराबर है, AE के बराबर, यानी किसके बराबर है, AE के बराबर, बट CS बराबर कितना दिया हुआ है AE, इसीलिए C बराबर कितना हो गया AE, तो E बराबर कितना हो जाएगा C बाय A। E का मतलब इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी बराबर क्या हो गया C बाय A, जहां पर C क्या है, C है सेंटर से फोकस का दूरी और A क्या है, सेंटर से वर्टेक्स का दूरी, समझ गए। यानी कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर बटे क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर, समझ गए। कहने का मतलब है कि आप जो है इसेंट्रिसिटी को और भी एक प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेंटर से फोकस का दूरी और सेंटर से वर्टेक्स के दूरी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, समझ गए, क्या बोलते हैं
इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी को एक और प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाता है? सेंटर से, हाँ, सेंटर से किसका दूरी? सेंटर से फोकस का दूरी, और सेंटर से किसका दूरी? तो वर्टेक्स का दूरी का अनुपात के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? ई। देखने से ही लगता है कि किसी भी हालत में CS से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि CS किससे छोटा है? CA से। यानी कि C किससे छोटा है? A से। यानी कि C/A किससे छोटा होगा? 1 से। लेकिन C/A को आप क्या लिखे हैं? E। यानी कि E किससे छोटा हो गया? 1 से। और यही तो डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे ना, कि इलिप्स में इसेंट्रिसिटी 1 से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर भी मिल गया, इसी इलिप्स में इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसेंट्रिसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इलिप्स के दूसरे डेफिनेशन को भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए और कुछ और हम लोग रिलेशन को पढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सेस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर। एक रिलेशन हम लोग निकालते हैं। क्या रिलेशन है? देखिए, ये आपका एक एलिप्स है, ये A कोऑर्डिनेट A0, B कोऑर्डिनेट 0B, A डैश कोऑर्डिनेट -A0, B डैश कोऑर्डिनेट 0 -B, C सेंटर, और S क्या हो गया आपका? फोकस, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? A0 या C0। A0 या C0 कहने का मतलब है C को आप क्या मान लेते हैं? A। यानी कि C से S का दूरी क्या हो जाएगा? C से S का दूरी, C से S का दूरी या तो आप C बोल लीजिए या फिर A। समझ गए? C से S का दूरी। तो अब देखिए, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? S आपका एक फोकस है, और यहां जो है आप ले लीजिए S डैश। A0 लेकिन किस में? निगेटिव में, या -C0 निगेटिव में। ये जो है ना, दोनों फोकस का क्या हो गया? कोऑर्डिनेट हो गया। दोनों फोकस का क्या हो गया? कोऑर्डिनेट। अब देखिए, A आपका कहां पर है? इलिप्स पर है। तो दोनों फोकस के बीच का दूरी आप लीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 2A के बराबर। इलिप्स का डेफिनेशन यही कहता है ना। क्या कहता है? इलिप्स पर जितना भी पॉइंट है उस सब से दोनों फोकस का दूरी का जोड़ हमेशा क्या होगा? सेम होगा। हमेशा क्या होगा? सेम। यानी कि बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, since A and B lies on इलिप्स, चूंकि ये दोनों इलिप्स पर है, इसीलिए SA प्लस S डैश A बराबर क्या हो जाएगा? ये B है ना, SB प्लस कितना? S डैश B। किसके बराबर हो जाएगा? SB प्लस कितना? S डैश B। क्योंकि अभी तुरंत हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े? इलिप्स पर जितना भी पॉइंट रहेगा उस पॉइंट से दोनों फोकस का दूरी का जोड़ हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। A है तो दोनों फोकस से A के बीच का दूरी, B है तो दोनों फोकस से B का दूरी हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखिए, कोई भी दूरी हम लोग कहां से लेते हैं?
ऑरिजिन यानी कि सी सेंटर, ऑरिजिन आपका सी है ना, तो एस ए को आप क्या लिख सकते हैं, सी ए माइनस सी एस। आप क्या लिख सकते हैं, सी ए माइनस सी एस। एस डैश ए, एस डैश ए को क्या लिख सकते हैं, सी एस डैश प्लस सी ए। क्या लिख सकते हैं, सी एस डैश प्लस कितना, सी ए इक्वल टू एस बी। एस से बी कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0 माइनस सी का स्क्वायर, 0 माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर, बी माइनस 0 का स्क्वायर, और एस डैश बी, एस डैश बी ये कितना हो जाएगा, तो 0 माइनस से तो प्लस, यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा, 0 प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर, बी माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। देखिए सी एस और सी एस डैश दोनों आपस में बराबर होता है ना, दोनों किसके बराबर है, सी एस किसके बराबर है, सी के बराबर, सी एस डैश किसके बराबर है, भले दिख रहा है माइनस सी, लेकिन एक्चुअल में माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है ना, दूरी क्या है, दूरी तो सी ही है, समझ गए। आपका जो है ना सी एस बराबर सी एस डैश किसके बराबर है, सी के बराबर है, ठीक। अब देखिए तो सी ए किसके बराबर है, सी से ए का दूरी किसके बराबर है, ए का बराबर है, ए प्लस ए बराबर अंडर रूट क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहां पर भी मिला और यहां पर भी मिला, कितना बार मिल गया, 2 बार, ट्वाइस ए बराबर ट्वाइस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों खत्म, यानी कि a बराबर अंडर रूट क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या आप ऐसे कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह जो है ना, ये सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब फोकस की दूरी किससे, ऑरिजिन से। तो ये यदि आपके पास जो है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया हुआ हो, ए क्या बताता है, सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या बताता है, सेमी माइनर एक्सिस, यानी कि यदि आपको सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस दिया हुआ है और कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकाल लीजिए, तो बिना इसेंट्रिसिटी आप निकाले इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसके आपका जो है कि फोकस क्या होता है, सी जीरो, तो सिर्फ सी ही तो निकालना है, जीरो तो आपका दिया हुआ है ही, ठीक। यह आपका एक क्या होता है, रिलेशन होता है। यही रिलेशन बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि देखिए मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस और फोकस से दूरी, फोकस से सेंटर का दूरी, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सेंटर से फोकस के बीच के दूरी के बीच में रिलेशन निकालना था, हम लोग निकाल लिए। और हम लोग के पास अभी क्या है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और सी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए, यानी कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर लेती आइए, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस कितना हो गया है, ई स्क्वायर। याद कीजिए जब हम लोग इलिप्स के इक्वेशन को, स्टैंडर्ड इक्वेशन को सिद्ध किए थे, तो जब ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर था, उसके जगह पे क्या लिए थे, बी स्क्वायर लिए थे ना, वो रिलेशन भी हम आपको यहाँ लाकर दिखा दिए। क्या दिखा दिए, क्या हम लोग ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को क्या माने थे, बी स्क्वायर। वो रिलेशन कहाँ से आता है, तो यहीं से वो रिलेशन आपका आता है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और हाँ, इसके बेस पे हम लोग इस इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन को फिर से निकालते हैं। एक हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ लिए हैं डायरेक्ट्रिक्स पर, इसके पहले जो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े थे किस मेथड से पढ़े थे, डायरेक्ट्रिक्स के मेथड से। आज फिर हम लोग इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन को पढ़ते हैं दूसरे मेथड से। आप इसको नोट कीजिए।
आइए एक बार फिर से हम लोग इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन को पढ़ते हैं। इस बार मेथड बिल्कुल अलग होगा, जो पिछला मेथड है उससे बिल्कुल अलग है। सी क्या लिखेंगे? लेट सी बी ओरिजिन। मान लीजिए कि सी आपका क्या है? ओरिजिन है, ठीक। एस और एस डैश, एस एंड एस डैश be the foci a dash a and a dash be the vertex of the ellipse. Let x dash c x is x axis and y c y dash is y axis. x axis y axis हम लोग ले लिए, समझ गए। फिर क्या लेते हैं? लेट सी एस बराबर सी एस डैश बराबर सी एंड सी ए बराबर सी ए डैश बराबर ए। सी एस बराबर सी एस डैश बराबर सी ले लिए, सी ए बराबर सी ए डैश बराबर कितना? ए। दैट इज एस एस डैश बराबर कितना हो गया? 2c एंड ए डैश बराबर कितना हो गया? 2a। इसका नाम दे दीजिए b और इसका नाम b डैश। लेट सी बी बराबर सी बी डैश बराबर b, दैट इज बी बी डैश बराबर कितना? 2b। बी बी डैश बराबर कितना हो गया? 2b हो गया। समझ गए? इतना हम लोग ले लिए, ठीक। अब देखिए, अब क्या करना है कि इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। तो किसी का भी इक्वेशन निकालने के लिए अपने मन से एक पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए पी एक्स वाई। अच्छा, अब बताइए कि एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सी से एस का दूरी आपने क्या ले रखा है? सी, तो सी 0 हो जाएगा और एस डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -c0। क्या हो जाएगा? -c0, ठीक। अब देखिए, अब क्या लिखे? लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। पी एक्स वाई इलिप्स पर कोई एक पॉइंट है, तो डेफिनेशन क्या कहता है? P से S का दूरी और P से S डैश का दूरी, दोनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा? 2a के बराबर। किसके बराबर? 2a के बराबर। Therefore, by definition of ellipse, PS प्लस PS डैश बराबर कितना हो जाएगा? 2a। ये आपका बराबर हो जाएगा 2a का। PS कैसे निकालिएगा? अंडर रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट। PS डैश कैसे निकालिएगा? x प्लस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? तो बराबर हो गया 2a। एक को आप उस तरह भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a।
माइनस अंडर रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, आपका इधर का रूट खत्म, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2a इंटू कितना अंडर रूट x प्लस सी का स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर, प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर। देखिए तो इसको तोड़ दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर। समझ गए, प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। अब क्या कीजिए, माइनस 2cx बचा ना, यहाँ से इसको इधर लेते आइए तो बल्कि माइनस और ये कितना हो जाएगा माइनस 4cx और इसको इधर लाइएगा तो माइनस 4a स्क्वायर बराबर माइनस 4a अंडर रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप ऐसा कीजिए माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, cx प्लस कितना a स्क्वायर बराबर माइनस 4a अंडर रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 4 कैंसिल और जो भी बचा यहाँ पर आप स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बोलिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो cx प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ से रूट आपका खत्म हो जाएगा तो x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब तोड़ दीजिए तो यहाँ पर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए पे पावर 4 सी एक्स ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2cx प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या कीजिए तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख लिए, इसको लिख दीजिए 2cx ए स्क्वायर, इसको इधर लाइए माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा माइनस 2cx ए स्क्वायर, इसको इधर लाइए, समझ गए तो कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए किसको छोड़े है, इसको लिख दीजिए उसी तरफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस ए पे पावर कितना हो जाएगा 4, माइनस ए पे पावर हो गया 4। देखिए ये दोनों आपका क्या हुआ कट गया, ये दोनों आपका क्या हुआ कट गया। अब जगह तो है नहीं तो पहले आप इसको नोट कीजिए और फिर आपको हम बताते हैं। अरे तो पहले थोड़ा सा लिखने दीजिए लिखवा सबको तब ना हटेंगे। क्या बचा देखिए तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना जी, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कितना है माइनस ए स्क्वायर, यही ना, माइनस कितना है ए स्क्वायर, ये माइनस कितना है ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर और कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना जी, उधर से ए स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, समझ गए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा कीजिए, समझ गए, क्या कीजिए, यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अब भाग दे दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 1, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 1। और अभी तुरंत देखिए, तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, एक पढ़े हैं रिलेशन, क्या निकाले थे बोलिए तो, सी स्क्वायर बराबर क्या निकाले थे, ए स्क्वायर माइनस कितना निकाले थे रिलेशन, बी क्यों नहीं लेते आइए, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, होगा कि नहीं जी, बी स्क्वायर बराबर यही ना होगा, अभी रिलेशन निकाले थे, इसीलिए क्या कीजिए आप, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, वेयर, जहां पर बी स्क्वायर बराबर कितना है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। देख लीजिए, अभी जो इस मेथड से हम लोग प्रूफ किए और जो पुराना मेथड से किए थे प्रूफ, दोनों में कुछ भी टैली नहीं कर रहा, बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों ही सही है, ठीक, इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन अदर फॉर्म, यानी कि दूसरे फॉर्म में इलिप्स के इक्वेशन कैसे होता है। जैसे पैराबोला आपका 4 प्रकार का था, तो इलिप्स आपको 2 प्रकार के होगा। क्या क्या फॉर्मेट होगा, एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा फॉर्मेट में आपको बताता हूं। देखिए दूसरा फॉर्मेट, ये आपका ये तो आपका पहला फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट जो है इलिप्स का इस प्रकार से होगा, ये एक्स वाई एक्स डैश और ये आपका हो गया वाई डैश और ये पॉइंट क्या हो गया सी। इक्वेशन भी सेम ही होता है। इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। यहां पर कंडीशन ये हो जाता है, इसके पहले वाले केस में ए बड़ा था कि बी, ए बड़ा था, लेकिन यहां पर जो है आपका क्या बड़ा हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा। और यहां पर कंडीशन बदल जाता है, वहां पर बी स्क्वायर बराबर क्या था, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ये आपका कंडीशन बदल जाता है। तो देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, इसका नाम दे दीजिए A0, ये आपका हो जाएगा बी 0B, ये भाई साहब ए डैश माइनस A0, ये बी डैश 0 माइनस बी, ये आपका हो गया एस फोकस
और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वहां पर फोकस क्या था, ए 0, यहां पर हो जाएगा 0 और बी, एक दूसरा फोकस एस डैश 0 और माइनस बी। इस फोकस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका एक डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, समझ गए, जेड और जेड डैश। वहां पर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, x बराबर a बाई, यहां पर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर b बाई, और जो एक नीचे डायरेक्ट्रिक्स होगा, हाँ, z1 और आपका z1 डैश, ये डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन हो जाएगा y बराबर माइनस बी बाय ए। ठीक, तो वहां जो है आपका, वहां पर मेजर एक्सिस कितना था, 2a, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वहां पे मेजर एक्सिस 2a था, यहां पे मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, 2b, और माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, 2a, माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसा करते हैं कि एक ही साथ जो है ना, दोनों में कंपेयर करके हम आपको बता देते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, समझ गए, इसके बाद में फिर दोनों में कंपेयर करके बता देंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर एक एक करके मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। देखिए, एक एक करके हम लोग लिखते हैं। ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसमें आपका एक्स एक्सिस पे पेट चौड़ा होता है, क्योंकि ए आपका बड़ा है ना, यहाँ पर ए छोटा है, पेट किस पे चौड़ा होगा, वाई एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट है और यहाँ पर ये फॉर्मेट है इलिप्स का, समझ गए। एक एक करके देखिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, सेंटर, दोनों ही केस में सेंटर क्या होगा, ऑरिजिन होगा, समझ गए। दोनों ही केस में सेंटर क्या होगा, तो सेंटर ऑरिजिन। वर्टिसेस, इस केस में बताइए वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस होता है a0 एंड माइनस a0, इस केस में 0b और 0 माइनस b, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्लस माइनस a0, इसको कह सकते हैं 0 प्लस माइनस b। फोसी, बताइए फोसी क्या होता है, a0 एंड माइनस a0, या इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस a0, यहाँ पर 0 be एंड 0 माइनस be, या आप बोल सकते हैं 0 प्लस माइनस be। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2a, यहाँ पर कितना 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, यहाँ पर 2a। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस ऐसे होता है ना इस वाले केस में, यानी कि एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0, यानी कि एक्स एक्सिस होता है, और यहां पर ई वाला एक्सिस हो जाएगा ना, तो y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0, यानी कि y एक्सिस। दूसरा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, x बराबर 0 यानी कि y एक्सिस, और यहां पर y बराबर 0 यानी कि x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x बराबर a बाई, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों तरफ होता है ना, दोनों फोकस के लिए, और यहां पर y बराबर b बाई, एक प्लस में और एक माइनस में हो जाता है। इसेंट्रिसिटी,
इसेंट्रिसिटी कैसे मिलेगा यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसेंट्रिसिटी मिलेगा। और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी कैसे मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसेंट्रिसिटी मिलेगा। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम बताइए क्या होता है, 2b बाय ए, नहीं 2b स्क्वायर बाय ए, यहां पर उल्टा हो जाएगा 2a स्क्वायर बाय बी। समझ गए, ये हो जाएगा। अच्छा, इस वाले केस में, उस वाले केस में तो फॉलो नहीं कीजिएगा, लेकिन इस केस में इसेंट्रिसिटी का जो है, हम लोग कुछ और भी पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे बताइएगा। तो सिर्फ इस केस में देखिए हम लोग पढ़े थे, कुछ रिलेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे, सी स्क्वायर बराबर, बोलिए, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ना, सिर्फ इस वाले केस में है, जब ए बड़ा है तब। सी स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए ई बराबर हम लोग क्या ले लिए थे, सी, यानी कि ई बराबर सी बाय ए। इस केस में इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, समझ गए। इस केस में ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। और देखिए और क्या है देखिए आपका क्या है कि यहां पर आपका सेंटर 0 0 है ना, सेंटर कितना है 0 0। यदि सेंटर बराबर, इफ सेंटर बराबर x1 y1 हो जाए, किस केस में, जब a इज ग्रेटर देन b। ये सेकेंड वाला केस बहुत कम ही रहेगा, मेजर हम लोग किसकी बात करेंगे, फर्स्ट केस का, क्योंकि फर्स्ट केस ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। यानी कि जब a आपका b से बड़ा है और उस समय सेंटर आपका 0 0 नहीं होकर सेंटर क्या है x1 y1, तो इलिप्स के इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। यहां पे सेंटर क्या था 0 0, समझ गए। और यहां पर सेंटर क्या है x1 y1, यानी कि सेंटर आपका ओरिजिन नहीं होकर, यदि सेंटर कोई दूसरा पॉइंट रहे, किस केस की बात कर रहे हैं हम, जब आपका a b से बड़ा है, तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स हो जाएगा x माइनस x1 के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस y1 के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, होप कि अभी तक जो है ना, जितना जानकारी होना चाहिए सारा जानकारी हम आपको दे चुके हैं। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि इस अभी जो लेक्चर था, इस लेक्चर में कंप्लीट आपका थ्योरी हो गया है। अब अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा। इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, थ्योरी पोर्शन को मैं समाप्त करता हूं।